एक अजीब सा सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। नितेश अपने घर की ओर बाइक से जा रहा था। वो अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में गया था, जिसकी वजह से उसे काफी देर हो चुकी थी। रात के करीबन 12 बजने वाले थे। घर वालों के आ रहे फोन उसे और चिंतित कर रहे थे कि मम्मी पापा बहुत गुस्सा करेंगे। वो बाइक तेजी से चलाते हुए आगे बढ़ रहा था। नितेश का घर एक गांव में था और आसपास का इलाका थोड़ा जंगल वाला था, तो एक खतरा सा था। ये खतरा सिर्फ चोर डाकुओं का नहीं, बल्कि कुछ ऐसी शक्तियों का भी था जो इस दुनिया का हिस्सा होते हुए भी हिस्सा नहीं है। हालांकि नितेश इन सब बातों पर मानता नहीं, पर उसके घर वाले उसे हमेशा समझाते थे कि देर रात को उस इलाके से ना आया करे। उसे भूतों से ज्यादा अपने मम्मी पापा की डांट से डर लगता था, तो वो जितना जल्दी हो सके अपने घर पहुंचना चाहता था। वो आगे बढ़ ही रहा था कि दूर उसे जलती हुई एक लाल बत्ती दिखाई दी। अभी अभी फाटक लगा था। उसने सोचा बाइक को फाटक के नीचे से निकाल लेता हूं कि तभी उसे याद आया उन एक्सीडेंट के बारे में जो यहां हुए थे। ठीक ऐसे ही थोड़ा इलाका जंगल वाला है, तो ट्रेन आती अच्छे से दिखाई नहीं देती। इसी बीच कई एक्सीडेंट हो जाते हैं जिससे लोग मारे जाते हैं। समझदार लोग कहते हैं दुर्घटना से देर भली, पर लोग अपने 2-3 मिनट बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। नितेश ट्रेन के गुजरने का इंतजार करने लगा। पूरी सड़क सुनसान पड़ी थी और उसे हल्की हल्की ठंड लग रही थी। शायद नितेश की जगह कोई और होता तो डर जाता, पर नितेश काफी बहादुर था। वो खड़ा बस इंतजार कर रहा था। यहीं उसकी नजर आसपास जाती है। फाटक के पास बने एक छोटे से कमरे में, जिसमें लालटेन जल रही थी और एक शख्स की परछाई दिखाई दे रही थी। ये शायद फाटक वाला होगा, नितेश ने सोचा कि तभी उसकी नजर फाटक से थोड़ी ही दूर पटरियों पर एक खड़े लड़के पर गई। ट्रेन का हॉर्न पूरे जंगल में गूंजा और वो लड़का किसी पत्थर की तरह स्थिर वहीं खड़ा था। ट्रेन की आवाज सुनकर भी हट नहीं रहा था। नितेश के मन में पहले तरह तरह के सवाल आए कि ये लड़का यहाँ क्यों खड़ा है और यहाँ कर क्या रहा है, और ट्रेन आने वाली है तो हट क्यों नहीं रहा। ट्रेन तेजी से आ रही थी और वो लड़का हटने को मान नहीं रहा था। नितेश चिंतित हुआ और बाइक से उतरकर चिल्लाने लगा, ओए, ट्रेन आ रही है, पटरियों पर क्या कर रहे हो, हट जाओ वहां से। ये आवाज सुन फाटक वाला लालटेन लिए बाहर की ओर आया, पर नितेश का ध्यान उस पर ना जाकर उस लड़के पर ही था। वो उस लड़के की ओर बढ़ने लगा, उसे आवाजें लगाते हुए, पर वो लड़का तो ऐसे खड़ा था जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ट्रेन तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। नितेश उस लड़के को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ने ही वाला था कि फाटक वाला चिल्लाते हुए बोला, जहां हो वहीं रुक जाओ, आगे मत जाना। नितेश पलटा। फाटक वाला कड़क लहजे में बोला, तुम्हें जितना कहा उतना ही करो, चुपचाप यहां आओ। अरे वो बच्चा मर जाएगा। अभी नितेश इतना बोलकर पलटा ही था कि वो ट्रेन धड़धड़ाते हुए सीधा उस लड़के के ऊपर से गुजर गई। नितेश ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये दृश्य उसके लिए बेहद दिल दहलाने वाला था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पटरियों की ओर देखे। ट्रेन चली गई, शांति हुई। इस शांति में बस तेजी से बढ़ रहे फाटक वाले के कदम उसे सुनाई दे रहे थे, जो कि उसी की तरफ आ रहे थे। नितेश के मन में गुस्सा तो था कि अगर ये उसे रोकता नहीं तो शायद वो उस लड़के को बचा पाता। शायद वो लड़का जिंदा हो, वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। ये सोच उसने पटरियों की ओर नजर दौड़ाई, पर वहां कोई नहीं था। नितेश हैरान हुआ कि तभी वो फाटक वाला उसके पास आया और बोला, बच गए तुम आज। मतलब? नितेश ने पूछा, जिस पर फाटक वाला बोला, जिसे तुमने देखा वो कोई इंसान नहीं था। नितेश ने अपनी नजरें फिर पटरियों की ओर दौड़ाई और सोचा,
कि क्या वो सच में इंसान नहीं था, और इंसान नहीं था तो कौन था वो। नितेश के माथे पर आई शिकन की लकीरें काफी सवाल पूछ रही थी, जिससे वो फाटक वाला समझ गया और उसे जवाब देने लगा। वो एक आत्मा थी जिसकी मौत यहां हुई थी, और अगर आज मैं ना होता और तुम्हें ना रोकता तो वो तुम्हें फंसा लेता। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, नितेश ने पूछा। मतलब ये है, तुम उसे बचाने जाते तो वो तुम्हें जकड़ लेती और वो ट्रेन तुम्हारे ऊपर से चली जाती। मैं उस कुटिया में ही रहता हूं। रात के वक्त मैं भी बाहर नहीं निकलता। वो तो मैंने तुम्हारी आवाज सुनी तो मैं बाहर आ गया। यहां ज्यादा रात को कोई आता जाता नहीं, पर कभी कभी तुम्हारे जैसे भूले भटके लोग आ जाते हैं जिन्हें ये अपना शिकार बनाती है। नितेश को तो अपने कानों और आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। क्या ये सब सच था और झूठ, इसकी कश्मकश अभी भी उसके मन में चल रही थी। जो उसने देखा उसे सोच सोच वो कांपने लगा। बिना कुछ बोले वो सीधा जाकर अपनी बाइक पर बैठा। फाटक खुला और वो सीधा अपने घर पहुंचा। उसने अपने मम्मी पापा से इस बारे में कोई बात नहीं की और फिर कभी देर रात को उस रास्ते से नहीं गुजरा।